والسماء ذات البروج चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखिए ये कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है या तो इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में उनकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज रह रही हैं। अब बहुत सारे एरीज सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज क्या होती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब या तो आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं और एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाते हुए हर काम को कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान है अगेन आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में जो इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करने के लिए कह रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए बॉस भी हो सकते हैं, कुछ के लिए कुलीग कोवर्कर भी हो सकते हैं, और जो भी हैं कहीं ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही इंटरफेयरिंग हो रहे हैं, थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं आपको, और बहुत उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में रहती हुई दिख रही है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए नेगेटिव होगा, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना प्रोफेशनल फ्रंट में कोई कुलीग है जो बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, अगेन पॉजिटिव तरीके से, या कुछ के लिए नेगेटिव तरीके से। और नेगेटिव तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है उनकी इंटरफेरेंस होगी जो आपको किसी लेवल पे बॉदर करेगी, या बॉस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रेटेजिकली आपके साथ चल रहे हैं। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, और अगर आपकी हैं तो आप खुद से ही इस तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्प्रेस का कार्ड है, और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए फीमेल के कार्ड्स हैं, तो कहीं किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस या फिर मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए पर्सनल फ्रंट में एम्प्रेस बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करती है। एम्प्रेस इज़ माय फेवरेट कार्ड, क्योंकि ये कार्ड लव, लग्जरी, कंफर्ट सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और एरीज आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक कुछ इस तरीके की ही एनर्जीज रह रही हैं। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा या इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है जो आपको बहुत कंफर्ट दे रही है, या फिर ओवरऑल आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए अगर वेकेशन पे जा रहे हैं तो हो सकता है जिस होटल में आप रह रहे हैं उसके आसपास बहुत ब्यूटीफुल नेचर है, नेचर का व्यू है, बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही कंफर्टेबल है। या फिर आप अपने घर में कोई ऐसा सामान खरीदना चाह रहे हैं, आप अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, या आप शॉपिंग कर रहे हैं ब्रांडेड आइटम्स की, और कहीं लाइफस्टाइल लग्जरी कंफर्ट पे आप ज़्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस टैरो में मदर होती हैं, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है, अगेन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जिनकी बड़ी मदरली, बड़ी नर्चरिंग सी एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत या तो आपको मिल रहा है, या फिर आप ऐसा किसी भी इंसान के लिए अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। ऑल इन ऑल देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आपका पर्सनल फ्रंट जाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इसी तरीके के किसी इंसान से, अगेन जो बहुत ही लविंग केयरिंग है, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप बहुत लव्ड फील कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए अगेन मैं कहूँगी आप बहुत लविंग और केयरिंग हो रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए म्यूटेबल मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कुछ भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा हुआ है, तो फिक्सेटेड होके चीज़ों को ना डील करें। और देखिए ये एनर्जी ज़्यादा या फिर ये गाइडेंस ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड्स एट टाइम्स रिजिड फिक्सेटेड हो जाते हैं, उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इस कार्ड के हिसाब से थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें, रिजिड और फिक्सेटेड किसी भी चीज़ को लेकर ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट
देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज के लिए सबसे पहले डेट्स नोट करते हैं। हालांकि रिलेशनशिप हाउस में सितारों की बमबारी है, अल्लाह ना करे कि ज़मीन पे उनकी नेगेटिव रेडिएशन जो है वो मेरे प्यारे एरीज के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा करे, लेकिन एक बमबारी हमें नज़र आती है सितारों की। लेकिन 16th, 17th और 18th सितंबर ऐसी तारीखें थी और हैं जिनमें आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये थोड़ी हीलिंग का काम कर रही हैं। तो इस वक्त आप जो अफरा तफरी या कियोस बिजनेस रिलेशंस में एरीज, अज़दवाजी ज़िंदगी में या जो है कुछ मामलात में अगर आपको परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसको पॉजिटिवली डील कर सकते हैं, क्योंकि सितारा आपके लिए इन डेट्स में आपको मदद कर रहा है, उस कियोस को आप हैंडल कर सकते हैं। 19th और 20th सितंबर ख़ास तौर पे अपने माल को पाक करने के लिए आपने हल्की सी अल्लाह पाक से तिजारत फरमा लीजिएगा, ताकि किसी किस्म के भी माल के नुकसान से या माल के असराफ से यानी फजूल खर्ची से आपको परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 21st, 22nd, 23rd एंड 24th सितंबर की जो तारीखें हैं वो बिल्कुल आपकी फेवर में है और आपकी सपोर्ट में है। यानी 21st टिल 24th सितारे की जो पोजीशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है। ये डेट्स जो हैं हमारे एरीज स्टूडेंट्स, अगर कोई अहम इम्पॉर्टेंट काम उनका इन तारीखों में होना है तो बिल्कुल जो है कमर कस लें कि आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं इन तारीखों में। कोई करियर से रिलेटेड अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम होना है एरीज, तो भी सितारे की जो पोजीशन है और जो डेट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आती हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई बिज़नेस डील या कोई काम का मुकमुका करना है, तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में हमें समझ और नज़र आ रही है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा सितारा दिमाग के एरिया में कियोस पैदा कर सकता है, उदासी पैदा कर सकता है, डिप्रेशन के फेजेस ला सकता है। तो बार बार मैं एरीज को एक ही मैसेज देती हूँ, आज में जीना सीखिएगा। ये हर बारी रिमाइंडर आपको मिलेगा। कल किसने देखा है, कल हो ना हो, कितना टाइम हमारे पास है। तो जो आज का मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीखिए, ताकि आपको जो है किसी किस्म के भी जो है वो हम नुकसान से या किसी किस्म के भी जो है उससे आपको बचाया जा सके। उसके अलावा जो है खाना माल में सितारे की पोजीशन अल्लाह के फजल से ठीक चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 सितंबर के बाद से कुछ कहते हैं ना, स्पेंडिंग का रेशो एरीज आपके लिए बढ़ता जा रहा है। मतलब हाथ से स्पेंडिंग का रेशो जो है वो ज़्यादा हमें आपके लिए इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है कि अखराजात जो है वो ज़्यादा आपके हो सकते हैं। लव लाइफ में सितारा ठीक है, बच्चों वाले हाउस में सितारे की पोजीशन परफेक्ट चल रही है। देन जॉब एरिया में अच्छी है, उसके अलावा जो है हेल्थ एरिया में पोजीशन अच्छी है। तो इन चीज़ों को एरीज इंजॉय कीजिए। माल में ज़रा सा समझ के, असराफ से, फजूल खर्ची से आपने ज़रा सा परहेज़ करना है। 2 तारीखें इस हफ्ते की मेंशन भी हो रही हैं, 19th ऑफ सितंबर देन 20th ऑफ सितंबर। उसके बाद जो सितारे की जो पोजीशन है लव हाउस में, उसके अलावा जो सितारे की पोजीशन है बच्चों वाले मामलात में, वहाँ पे भी सितारे की पोजीशन ठीक है। फिर हम आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे भी स्टार्स की पोजीशन आपकी फेवर में है। आपका जॉब एरिया, जॉब में अपग्रेड होना या नए जॉब के मौके मिलना, जो एरीज खुदा ना खास्ता बीमार थे उनको रब ताला गैब से शिफाई कामला दे सकते हैं। जॉब में इस वक्त जॉब एम्बियंस आपके मुताबिक हो जाएगा, या जॉब जो है वो इस वक्त तो आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन बनती हुई हमें नज़र और समझ में आती है। रिलेशनशिप एरिया में इस हफ्ते तो सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में है, यानी हम आपको कह दें तो 27 सितंबर तक आप सेफ हैं बिजनेस रिलेशंस में।
कारोबारी रिलेशंस में, जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में। लेकिन इसके बावजूद जब तक 16th ऑफ सितंबर नहीं आ जाता, आपने अपने रिलेशन को, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, सोशल रिलेशंस हैं, कारोबारी रवाबित हैं, दिमाग से डील करना है, पैनिक नहीं होना, एकदम हत्थे से नहीं उखड़ना, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना। तो यहाँ पे ज़रा सा आपको मोहतात चलना पड़ेगा, वरना चीज़ें आपके लिए कल को प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो ये था जी हम